कल मैं वो एक वीडियो देख रहा था, अभी हाल फिलहाल मुझे जरा बताओ कौन है वो महान संत जो सब ज्यादा पॉपुलर है? प्रेमानंद जी। मुंह पे नाम होता है, इवन काफी सारे लोगों के तो घर फोटो मिलेंगी। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग हिम, मैं उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मेरी औकात भी नहीं है उनको क्रिटिसाइज करने की। परंतु क्या हुआ, उनका नाम मैंने इसलिए क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो। तो एक वीडियो देखा मैंने, प्रेमानंद जी के गुरुजी, मोहित गुरुजी करके नाम उनका है, ठीक है। उनके दो, एक नहीं, फिर मैंने 4-5 वीडियो देख डाले। तो एक बढ़िया सा मंदिर टाइप जगह है, बढ़िया बैठे हैं यूं, बढ़िया साइड में कूलर चल रहा है, पंखे से हवा लग रही है, और मैं देख रहा हूँ मस्त आईफोन था उसके हाथ में, आईफोन चला रहे हैं। एक पाँव आगे था, एक पीछे था, और एक पाँव जो आगे उसको एक भक्त बैठ के पानी से धो के, और वो पानी जो गिर रहा है चरण धोने के बाद उसको लेके स्वाहा पी रहा था। बोलिए जी, ये चल रहा है हमारे देश में। भाई साहब, ये एक ही दृश्य ये बता सकता है कि हम इतने साल अंग्रेजों के गुलाम क्यों रहे। हम 150 करोड़, चीन से भी ज्यादा आबादी होने के बाद भी आज हमारी हैसियत औकात कुछ खास नहीं है। चीन चाहे हमें विद इन 1 वीक लपेट दे, अमेरिका से तो टक्कर ले नहीं सकते, क्योंकि उससे तो आसपास भी जाने की हमारी औकात नहीं है। इन टर्म ऑफ एजुकेशन, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी की बात करूं तो वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। हम बाहर से चीजें लेते हैं, हमसे बंदूक भी नहीं बनती, सच बताऊं। कट्टे बनाए थे बस हमने, कट्टे बनाए थे, वो भी साले हाथ फाड़ देते थे ना। हम टेक्नोलॉजी में आगे हैं। फिर हमारे यहाँ का जो फ्रेश माइंड है वो भी बहुत जल्दी समझ जाता है कि इस देश की औकात नहीं है मेरे लायक, तो इस देश को मारता है लात और सीधा जाता है फॉरेन में। क्योंकि सीधी सी बात है यार, अगर मैं पढ़ लिख गया यार, मुझे पता है कि यहाँ तो गधे भरे पड़े हैं, तो गधों के बीच में राजा थोड़ी बनूंगा, राजा कहीं और, तो वो लोग चले जाते हैं, फ्रेश माइंड यहाँ से निकल जाता है। अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया, और बड़ी शर्मनाक बात है कि हमें 100-150 साल बाद पता लगा था कि ये हमें गुलाम बना रहे हैं। सोच रहे हो, यहाँ लोगों को 5 साल में पता लग जाता है। ये बात तो सही है, तो ये फैक्ट है, तुरंत नहीं पता लगा। हमें बहुत बात, हमारे लोगों ने शुरू में तो अंग्रेजों को समर्थन किया था, सरकार बनवा दी ईस्ट इंडिया कंपनी, समर्थन किया था। बाद में जाकर पता चला कि भाई ये तो गुलाम बना रहे हैं। अब फिर अभी भी मैक्सिमम जो 90% लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि हम आजाद हैं, लगता है ना। अब वही है कि यार, अब जब अंग्रेज हमें लूट रहे थे और हमें 100-150 साल बाद पता लगा था कि हम गुलाम हैं, तो अभी थोड़ी इन लोगों को पता लगा कि हम आजाद हैं, मतलब गुलाम है। इनको सबको लगता है हम आजाद हैं। जरा आंखें फाड़ के देखो जो राजनेता हैं या सरकारी तंत्र है, देखो तुम्हें लूट रहा है कि नहीं। जैसे अंग्रेज लूटते थे वैसे ही वो लूट रहे, बस अंतर ये कि अब तुम्हारे लोग तुम्हें लूट रहे, पहले अंग्रेज लूट जैसे बताऊं कब पता चलेगा, जब ये अमेरिका विकसित कंट्री दूसरी प्लांट शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, जैसे मंगल में जब कचरा पड़ा रहेगा, जब देखिए साले आप तो पीछे रह गए भाई, वो तो कहाँ गए। इसका एक उदाहरण दे दूं सरकारी सिस्टम का। हमारे गांव में कल परसों हमारा तो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, जो बिजली आती है घरों में है ना, तो आए जयन साहब और लैंडमैन आए, दे गए। जयपुर में कभी पहली बात तो आसानी से तो आए नहीं, 3-4 बार फ़ोन किए, ऐसे जब आए दे गए, डीपी फुग्गा लिया ना, हम कर देंगे। अरे भाई ऐसे कैसे कर दोगे, आप ले जाओ, यदि आपको मतलब है कि ये डीपी फुग गया तो पहली बात चलो ठीक है, डीपी फुग गया। फिर हमारे जो आसपास गांव में नहीं होता लोकल जो सुधारता है ऐसे डीपी यूपी या नॉर्मली काम करता है बिजली का, उससे बुलाया, वो ऐसे बोला अरे नहीं ये फुग्गा नहीं है, ये तो चीज़ ख़राब हुई है, इसके अंदर की कुछ जो भी है चिपुक जो भी है, मतलब है कि वो मैं ला दूंगा, लगा दूंगा तो हो जाएगा काम। ये ठीक, अगले दिन आए, लगा दो, चल लो लाइट। अब ये है हमारा सरकारी सिस्टम। सरकारी कर्मचारी खुद को भगवान समझते हैं, साले कुछ भी काम नहीं करते, इनको तो मार देना चाहिए सच में। नहीं, पर करेंगे कैसे वो काम? मुझे एक चीज बताओ, काम करने के लिए दिमाग चाहिए, उनके पास दिमाग तो है नहीं। वो पढ़ के नौकरी में लगे हैं। अरे तो भाई पढ़ के थोड़ी लगे, रट के लगे हैं। और 1 मिनट रट के भी क्यों, 50% तो पैसे देने पड़ते हैं भाई। मैं अगर कोई नौकरी लेने से पहले पैसे भर रहा हूँ तो फिर मैं काम थोड़ी करूंगा भाई। पैसे तो मैंने पहले मुझे पैसे लूटूंगा ना। नेता की भी यही, नेता की, मैं राजनेताओं को गलत नहीं मानता भाई। मैं अगर चुनाव में खड़ा हो रहा हूँ और मुझे जीतने की कंडीशन ये बताई जा रही है कि तू कम से कम 50-60 लाख रुपए खर्च कर और फिर तू जीते, 1 करोड़ खर्च कर, तो भाई पहले मेरे को वापस रुपया नहीं चाहिए मेरा। यहाँ सलाम किसी को 100 देते हैं तो हमें 150 चाहिए उसका। तो भाई अगर मैंने चुनाव जीतने से पहले 1 करोड़ रुपए खर्च किया है तो मुझे भी 1.5 करोड़ चाहिए ना भाई। तो अब लोग बोलते हैं कि विकास करो, मैं कैसे विकास कर दूं? करूंगा ही नहीं ना भाई। आपने कंडीशन ऐसी बना रखी है,
जिसने पैसा खर्च नहीं किया, जो ईमानदार है, उसे आप वोट नहीं देते। उसे जनता को पसंद नहीं है, जनता को भोकाल चाहिए कि भाई जनता ने खुद नहीं देखा हो कि हाँ ये मोटा सा है, काला सा है, खूंखार सा है, गुंडा है, क्रिमिनल है, पैसे वाला है, तो वोट देंगे। या फिर बीजेपी का टिकट है ना, खत्म बात यार, कांग्रेस का टिकट है, खत्म। तो अब हम लोगों की गलती है ना, उसमें नेता की गलती थोड़ी है कि जो हमारी कंडीशन है, आज भी हम गुलाम हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोगों को ये एहसास है, जिनको एहसास है वो बताते हैं तो लोगों को बेवकूफ़ लगते हैं। तो अब कोई नहीं भाई, जब जागेंगे सब जागेंगे। बट ये है कि इसके पीछे की जो वजह है, कारण है, वो कहीं ना कहीं हमारे ये फालतू के नौटंकी बात जो लोग हैं, या स्पेसिफिकली मैं अगर बोल दूंगा तो लोगों को लग जाती, जो धर्म गुरु जिसे हम बोलते हैं, धर्म के नाम पे पोंगे पंडित टाइप बन के बैठे हैं, जिनको आता नहीं पता नहीं, जिन्होंने ना वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना महाभारत पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, जिन्हें कुछ भी, एक भी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा और एक भी धर्म ग्रंथ का उनको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो बढ़िया बैठे हैं बाबा जी बन के, और लोग उनके चरणों में लपेटे खा रहे हैं। मैं देखता हूँ चरण धो धो के पी रहे हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा, मतलब मेरे को भाई, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे सामने या भगवान अवतरित हो जाए ना, तब भी मैं चरण धोके तो नहीं पीऊंगा। भगवान खुद ही नहीं कहेगा ऐसे। यार कितने गधे लोग हैं, तुम चरण धोके कैसे पी सकते हो? सेम फुल, और वो भी किसी एक पंडित बाबा जी के। मतलब तुमने, इससे पता लगता है कि हम कितनी आसानी से किसी को भगवान बना लेते हैं। आप किसी को भगवान बना रहे हो, पूज रहे हो, अंध भक्त बने हुए हो, ना तुम्हें अकल है लेकिन लगे हुए हो, तो फिर ये लोग तुम्हें भ्रमित कर देते हैं, तुम लगे हुए हो ना। तुम्हें इसीलिए ना एजुकेशन में ध्यान जाता है, ना डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी, विज्ञान की तो पड़ी नहीं किसी को, जबकि विज्ञान ही वो चीज़ है जो तुमको आगे लेके जाएगी, तुम्हें सुपर पावर बना सकती है, डेवलप बना सकती है। लेकिन जब तक ऐसे गए गुजरे लोग भरे रहेंगे, ये देश सुधरने वाला नहीं है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेटली, बट जो भी है सो है। दैट्स ऑल।